हाय, मैं पंकज कुमार। यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम दरोगा का सेट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप इस वीडियो को आप देखेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में आप आसानी से इससे संबंधित प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियम परिणाम का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण के समान में गति करेगा। तो कण के समान में गति करेगा यानी इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। डी में कह रहा है कि कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। जब कोई कण होगा वृत्त के पथ पर गति करेगा तो जो है क्या हो जाएगा, तो लंबवत समान हो जाएगा, है ना। फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि मायोपिया, जिसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, मायोपिया को जो है निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के उपयोग द्वारा, है ना। अवतल लेंस के उपयोग द्वारा ठीक किया जाता है निकट दृष्टि दोष को या मायोपिया को, जिसकी शक्ति है यानी दूरदर्श एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है डी आंसर इसका हो जाएगा -100/f होता है। -100 क्या होता है, एफ होता है। फिर हम बात करते हैं धारा रेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा रेखी प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है ना। द्रवों के लिए समान अधिक होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना, डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी निम्न घनत्व आरु श्यानता होता है। यदि कोई धारा रेखित प्रवाह किसी सात द्रव्यों के लिए जो है समान रूप से अधिक होता है तो निम्न घनत्व होता है और उच्च श्यानता होता है ना। यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है कि रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है ना। तो रविशंकर जो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका जो क्या हो जाएगा, तो है ना, इसका आंसर एक हो जाता है, डी हो जाएगा, एक आंसर डी हो जाएगा, यानी सितार हो जाएगा। तो रविशंकर जो है सितार वादक थे, है ना। रविशंकर के बारे में पूछा जाता है कि सितार वादक थे। रविशंकर का जन्म जो हुआ था 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। ये जो रविशंकर थे उनका जन्म जो हुआ था 7 अप्रैल 1920 को हुआ था, है ना, 1920 के हुआ था। फिर हम बात करते हैं इनको कुछ पुरस्कार भी मिला है, जैसे पद्म विभूषण जो कि 1967 में मिला। रविशंकर को जो है पद्म भूषण जो मिला है 1967 मिला है, और भारत रत्न जो है 1999 मिला है। रविशंकर को भारत रत्न मिल चुका है, यानी 1999 मिला है ना, भारत रत्न 1999 में भारत रत्न मिला। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। यानी रविशंकर को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है, जो कि 1992 में दिया गया। आगे है बांसुरी से कौन था, माई लाइफ रंग मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस के नाम से किन्हें जाना जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि रामहंस परमहंस तो किन्हें के नाम से, तो गदाधर चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। गदाधर चट्टोपाध्याय जो है ब्रह्मा पुजारी कौन था जिसे बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना। गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन बाद में उनका आभा के कारण जो है है ना, रामकृष्ण परमहंस कहा जाने लगा। रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1836 को हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म हुआ था
18 फरवरी 1836 को हुआ था, है ना, बंगाल में हुआ था। और जबकि मृत्यु उनका हुआ था 16 अगस्त 1886 को हुआ था। 16 अगस्त रामकृष्ण परमहंस का जो मृत्यु हुआ था 16 अगस्त 1886 में हुआ था, और जन्म हुआ था 18 फरवरी 1836 में, 18 फरवरी 1800 में भी, है ना, बंगाल में हुआ था। फिर हम आगे बात करते हैं मौद्रिक भ्रमण के बारे में। क्वेश्चन 6 नंबर का रहा है कि मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था। मौद्रिक भ्रम का अवधारणा सर्वप्रथम जो है किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इरविन फिशर ने दिया था। कौन दिया था? इरविन फिशर, जो कि अमेरिका के निवासी थे। इरविन फिशर जो है कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इरविन फिशर जो पुस्तक भी लिखे थे, स्टेबलाइजिंग द डॉलर, है ना, स्टेबलाइजिंग द डॉलर नामक पुस्तक जो है कौन लिखे थे? तो डार्विन फिशर ने लिखा था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे गदाधर चटर्जी इरविन फिशर के बारे में, जो कि अमेरिका के निवासी थे। उन्होंने ही जो है मौद्रिक भ्रम की अवधारणा को दिया था, इरविन फिशर। फिर हम बात करते हैं कि एडम वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, सी ऑप्शन में करा कि वेल्थ ऑफ नेशन है, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। हाउ टू पे फॉर बार, है ना, जेम्स किन्स के द्वारा दिया गया था, है ना, जेम्स किन्स के द्वारा दिया गया था हाउ टू पे फॉर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, करा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितना था। तो ये जो है आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी 17.7%, यानी 17.7% जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 17.7%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। 8 नंबर का रहा है, गलत के बारे में बता रहा है कौन गलत है। तो जन्म दर, है ना, यानी सी ये हो जाएगा, सी आंसर आपका ये हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी में करा, सी आंसर हो जाएगा कि जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक, है ना, जन्म दर और मृत्यु दर जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है। जन्म दर और मृत्यु दर जो है मानव विकास महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण घटक नहीं है ना। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कर 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 20 सूत्री, बहुत क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो 1975 में शुरू किया गया था। 20 सूत्री जो है कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1975 में शुरू किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है ना। तो विचार, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, विचार हो जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगा, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता, है ना, ये सब इसका आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित किस आदर्श का उल्लेख किया गया? तो प्रस्तावना विचार का होना चाहिए, अभिव्यक्ति का प्रस्तावना में वर्णन है, विश्वास, आस्था और उपासना का सारा कुछ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओणम, है ना, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ओणम जो है किस राज्य का त्यौहार है। तो ओणम जो है केरल का त्यौहार है, यानी बी आंसर हो जाएगा। ओणम जो है कहाँ किसका त्यौहार है? तो केरल राज्य का ओणम। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होता है? तो 12 में आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ होता है, कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है, यानी लौटती हुई वर्षा जो है कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। तो वही कह रहा है कि किस राज्य में मानसून के निवर्तन यानी लौटती हुई वर्षा होता है, तो कहाँ होता है? तमिलनाडु में, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा जो है स्मार्ट सिटी मिशन जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो कब शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था, ये आंसर हो जाएगा आपका क्या? आंसर इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, 2015 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 2015 में।
यानी भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था 2015 में शुरू किया गया था, यानी 25 जून 2015 शुरू किया गया। एक जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, है ना, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 में किया गया था। जल जीवन मिशन का जो शुरुआत किया गया था योजना का 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। 16 जून 2016 में जो है इसका शुरू किया गया था स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था। 16 जनवरी 2016 शुरू किया गया था, यानी ये ऑप्शन में। फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन, है ना, शुरू किया गया था 2017 में। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब से? 2017 में। और 2014 में जो है 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, तो गांधी जी के जयंती के पर जो है 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह किस देश ने जो है अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी KASA, है ना, कासा शुरू किया है? तो कासा किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी दक्षिण कोरिया ने शुरू किया है। किसने कासा शुरू किया है? दक्षिण कोरिया ने शुरू किया है, यानी 27 मई 2024 को शुरू किया है। दक्षिण कोरिया ने जो है कासा का जो एजेंसी शुरू किया, अंतरिक्ष एजेंसी शुरू किया है, जो 27 मई 2024 को शुरू किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है ना, तो भारत की रैंक बताना है कि मार्च 2024 में जो जारी मानव विकास सूचकांक में जो है भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग कितना है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा 134वां आंसर है ना, 134वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में जो है भारत का रैंकिंग 134वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह भारत और किस देश ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और किस देश ने जो है 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया। तो दोहरे वर्ष के रूप में मनाने कौन कौन घोषणा किया? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, स्पेन शुरू किया। किसने किया है? स्पेन, जिसका स्पेन का राजधानी कहाँ? मैड्रिड होता है, और मुद्रा क्या है? यूरो है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि वस्तु एवं वातावरण के बीच तापमान कितना होगा कि डैश न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन करेगा? तक 100 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। जब 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, है ना, तो ये क्या करेगा? यानी ये आंसर हो जाएगा कि 10 डिग्री से कम, 10 डिग्री से कम। करा कि वस्तु, फिर से करा, वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर कितना होगा कि न्यूटन के, है ना, न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन हो, यानी 10 डिग्री से कम तब पालन होगा। न्यूटन का शीतलन नियम तब पालन होगा जब टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तब शीतलन नियम का पालन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह निम्नलिखित में से कौन सा भू प्रेक्षण उपग्रह है? तब भू प्रेक्षण उपग्रह कौन सा है? तब भू प्रेक्षण आपका बी आंसर हो जाएगा, यानी सरल जो है भू प्रेक्षण उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार शुद्धिकरण के बाद भी आसुत जल निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शेष रह जाते हैं? है ना, बार बार शुद्धिकरण के बाद भी जो है आसुत जल जो है कौन सा शुद्ध जल रह जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल रह जाता है, यानी डी आंसर हो जाएगा इसका, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अपना। तो कह बार बार शुद्धिकरण के बाद भी जो है आसुत जल में तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या शेष रह जाता है। विद्युत का कुचालक आसुत जल जो है कभी पूछ लिया जाता है, आसुत जल की विद्युत का क्या है? तब विद्युत का कुचालक होता है। आसुत जल जो है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, क्योंकि आयन की मात्रा कम होता है इसमें। आसुत जल में जो है आयन की मात्रा कम होता है, इसी वजह से क्या होता है? कुचालक होता है ना कि सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, करा कि भारतीय संविधान के कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तरह होता है ना, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352 में होता है, यानी सी आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह होता है, जो अनुच्छेद 352 के जगह होता है ना।
डी ऑप्शन में करा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। राष्ट्रपति शासन लगाता है जो 356 के तहत लगाता है ना। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाता है। करा पीएम 78 में जो है अनुच्छेद 78 में जो है पीएम के कर्तव्यों का विश्लेषण है कि पीएम का क्या कर्तव्य होना चाहिए, अनुच्छेद 78 में वर्णन है। को उसके कार्य के निर्वहन में है ना सहायक या सलाह देने का अधिकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। कर पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा, है ना। तो कौन निर्धारित करेगा, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। सी में करा कि ऐसा संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। पंचायती सदस्य को अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है, तो ऐसा संस्था जिसे राज्य विधानमंडल को मुहैया करा सके। राज्य विधानमंडल जिसको मुहैया कराएगा ना वही अयोग्य साबित करेगा, अयोग्यता करेगा। असत्य मेल का चुनना है ना, तो इसमें उपयुक्त सभी असत्य हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति को जो है उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। माने कार्यकाल समाप्ति होने से पहले यदि उसको हटाना है राष्ट्रपति को, तो किसके सलाह पर हटाया जा सकता है। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर, लोकसभा, है ना। लोकसभा में जो है महाभियोग ला करके जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और जब राष्ट्रपति को महाभियोग लाना होता है तो उसके जो 14 दिन पूर्व उनको राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ेगा, है ना, देना होता है कि आपके खिलाफ जो है 14 दिन के पहले उनको नोटिस देना पड़ता है कि आपके खिलाफ जो महाभियोग लाया जा रहा है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महाभियोग जो है कैसी प्रक्रिया है, तो महाभियोग जो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ना। महाभियोग जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, है ना। क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। महाभियोग जो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 के तहत, है ना, अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग का पद जो है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाने का अधिकार है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो राज्य में अध्यादेश जो है किसके द्वारा लागू किया जा सकता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, यानी बी आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा, है ना। राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य में अध्यादेश जो है किसके, राज्य के बात आएगा, राज्य में अध्यादेश लाना होता है तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा लाया जाएगा। राज्य के राज्यपाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के राज्यपाल जो है कितने एंग्लो भारतीय समुदाय को चुन सकता है, तो मात्र एक सदस्य, है ना। एक सदस्य को जो एगो को जो है भारतीय एंग्लो राज्य चुन सकता है राज्यसभा। राज्यपाल जो है मात्र एक एंग्लो भारतीय समुदाय को चुन सकता है, अनुच्छेद 213 के तहत, है ना। राज्यपाल जो है, राज्यपाल को जो क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल को कितने आंग्ल भारतीयों को चुनने का अधिकार होता है, तो एक आंग्ल भारतीय को चुनने का अधिकार होता है, जो किस अनुच्छेद के तहत होता है, 213 के तहत होता है, अनुच्छेद 213 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लाता है तो 123 के तहत। भारत के राष्ट्रपति सी नंबर में भारत के राष्ट्रपति हैं, जो अध्यादेश लाएगा तो 123 के तहत लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। एक प्रभावी जो कोरियोलिस बल होता है तो किस कारण होता है, तो ये होता है आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन से, है ना। कह रहा है कि एक प्रभावी कोरियोलिस जो बल होता है किस कारण से होता है, तो बी आंसर हो जाएगा, यानी पृथ्वी के घूर्णन से, यानी पृथ्वी घूर्णन काल से ही कोरियोलिस बल होता है। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया गया था।
है ना। तो ये किया गया था वर्धा में किया गया था, यानी एक आंसर हो जाएगा वर्धा में, है ना, वर्धा में। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति 14 जुलाई 1942 को जो है भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन जो है वर्धा में किया गया था। 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी ने मुंबई ग्वालियर टैंक से किए थे। 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी कहाँ से किए थे, तो मुंबई ग्वालियर टैंक से किए थे। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन का करा। महात्मा गांधी जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किए थे, तो 8 अगस्त 1942 से, है ना, महात्मा गांधी शुरू किए मुंबई के ग्वालियर टैंक से किए थे। और जब 14 जुलाई 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन किया था वर्धा से, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति किया था वर्धा से। राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद को जो है पटना बांकीपुर में से किया था, उसको जेल 4 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था, है ना। राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है पटना के बांकीपुर से जो है उनको गिरफ्तार कर लिया था। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है ना। तो ए वाला सही हो जाएगा। कह रहा है चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, है ना, 1916 से 21 तक शासनकाल रहा था चेम्सफोर्ड का, 1916 से 21। फिर लॉर्ड, है ना, लॉर्ड लिटन, दिल्ली दरबार जो आयत किया था लॉर्ड लिटन किया था, ना कि लॉर्ड रीडिंग किया था। इसमें करा लॉर्ड वेलिंगटन, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, लैंसडाउन 1889 से, तो लॉर्ड वेलिंगटन नहीं था, लैंसडाउन जो है प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत का आगमन किया था 1889 में, है ना। बिलिंगडन दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था बिलिंगटन, है ना। तो 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभिक वर्ष डैश के वर्ष पर किया था, यानी 1942 में किया था, यानी क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 1942। 1942 मुंबई कहाँ से किए थे, मुंबई ग्वालियर टैंक से किए थे महात्मा गांधी। कांग्रेस कहाँ किया था, तो वर्धा से किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति का जो है भारत छोड़ो आंदोलन किया था 14 जुलाई 1942 को शुरू हुआ था वर्धा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, करा कि किस बैंक के द्वारा जो है दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। करा किस बैंक के द्वारा जो है दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है ना। तो 30 में आपका हो जाएगा, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है ना, दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया पंजाब। आगे है पंजाब नेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली है। पंजाब नेशनल बैंक के मुख्यालय न्यू दिल्ली है। इसका स्थापना जो 1894 में हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक का जो स्थापना हुआ था 1894 में हुआ था। SBI, है ना, 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुआ था। और HDI बैंक, HDFC बैंक, है ना, जो कि 1994 में, अगस्त 1994 में इसको किया था, स्टार्ट किया गया था। मुंबई मुख्यालय इसका है। यूको बैंक का जो है स्थापना हुआ था 6 जनवरी 1943 को हुआ था, है ना। इसका मुख्यालय कोलकाता, यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस 2024 समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक किसे मनाया गया है ना। तो ध्वजवाहक किसे मनाया गया था, तो इसमें जो है ध्वजवाहक बनाया गया था, इसमें आपका डी आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश और मनु भाकर को बनाया गया था। PR श्री और मनु भाकर को बनाया गया। PR श्रीजेश जो है हॉकी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 को मिसाइल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने जो है किसके साथ 2,960 करोड़ रुपया का अनुबंधन किया था, है ना। 2,960 करोड़ का अनुबंधन किया था। तो BDL किसने किया था, BDL, है ना, BDL ने किया था। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL का फुल फॉर्म जो होता है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड।
इसका स्थापना जो है 1970 में किया गया था, हैदराबाद में किया था। बीडीएल का स्थापना जो है 1970 में किया गया था, है ना, हैदराबाद में किया था, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि संश्लेषित फाइबर यानी 33 नंबर, संश्लेषित फाइबर जो है आसानी से आग पकड़ लेता है, हालांकि फायरमैन की वर्दी का अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किस पदार्थ का प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है? तो किसका? तो मेलामाइक माने मेलामाइक का पदार्थ का जो है कोटिंग किया जाता है वो कपड़ा पर, ताकि आग ना पकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जब कोई बिंब 2F पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है ना, तो बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोकस की दूरी को दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, यानी फोकस, इसी आंसर हो जाएगा, करा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। करा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, करा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है वायु प्रदूषक क्यों माना जाता है? तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। ऑक्सीजन को जो ले जाने की क्षमता होता है उसको कम कर देता है, इसी वजह से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रदूषक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, करा भारतीय बैंकों में से जो है कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं, इसमें कोई नहीं, सब राष्ट्रीयकृत बैंक है। कॉर्पोरेशन बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है, देना बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है, विजया बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी सब के सब राष्ट्रीयकृत बैंक है। कॉर्पोरेशन बैंक का जो है 1906 में स्थापना किया गया था, 12 मार्च 1906 को। बारह मार्च 1906 किया गया था, है ना। उडुपी में किया गया था, कहाँ किया था? उडुपी में किया गया था, जो कर्नाटक में पड़ता है ना। करा देना बैंक का जो है 26 मई 1938 में स्थापना किया गया था, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। फिर विजया बैंक का जो है 23 अगस्त 1931 को, है ना, जहाँ जिसका मुख्यालय कहाँ? मंगलूर है। विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मंगलूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक दृष्टि से जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ना, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है आपका कितना हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा, आंसर इसका सी आंसर हो जाएगा। यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक रहता है। कह भौगोलिक दृष्टिकोण में जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है किधर से किधर है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कह दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दक्षिण पठार 38 नंबर, तो दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सा है? तो अनायमुड़ी है ना, अनायमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है, दूसरा जो है कौन सा? डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है ना, तो दक्षिण का मैनचेस्टर को जो है किसे कहा जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, तो सी आंसर हो जाएगा, कोयम्बटूर को जो है दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है।
जो तमिलनाडु में पड़ता है ना, कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। जापान का जो मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को कहा जाता है। जापान के मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है ना। जो कि इंग्लैंड में सूती बस में अग्रणी है। मैनचेस्टर उसको कहा जाता है जो इंग्लैंड के एक शहर है मैनचेस्टर, वो सूती बस के लिए अग्रणी, इसलिए मैनचेस्टर कहा था। जापान को ओसाका में ही सूती बस का कपड़ा को बनता है, और इंडिया में कोयम्बटूर, दक्षिण भारत में कोयम्बटूर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च कोटि का कोयला है, तो एंथ्रेसाइट है ना, कॉमन क्वेश्चन है, एंथ्रेसाइट बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में भारत के लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात कितना है, तो सी आंसर हो जाएगा 943 है ना, 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर कब लागू हुआ था। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि बंधुआ मजदूर जो है 42 नंबर है, करा बंधुआ मजदूर कब लागू हुआ था, तो बंधुआ मजदूर जो लागू हुआ था कब लागू हुआ था, तो 76 में लागू हुआ था, 1976 में। बंधुआ मजदूर जो है कब लागू हुआ था, 76 में लागू हुआ था। 76 आदमी देखा बंधुआ रहा, 76 है, नहीं बना कोई 76 है बंधुआ। आगे है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में जो है निम्न में से कौन सा कमान नहीं है, तो इनमें से जो है कौन सा कमान नहीं है, तो इसमें उत्तरी वायु कमान नहीं है ना। टोटल 7 कमान में बटा हुआ है वायुसेना, जो टोटल 7 कमान बटा हुआ है। अब वायुसेना की जो स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि वायुसेना का स्थापना कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, है ना। मध्य वायु कमान का मुख्यालय है प्रयागराज में, और दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है ना। और ये पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय दिल्ली है। टोटल 7 को वायु कमान है। भारत मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष जो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो प्रति यूएनडीपी द्वारा जारी करता है ना। जो कि यूएनडीपी में जो है मानव विकास सूचकांक में जो है भारत का 134वां स्थान है। मानव विकास, कुछ क्वेश्चन पूछता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कितना स्थान है, 134वां है, ठीक। और 1990 से शुरू किया गया है मानव विकास सूचकांक, जो शुरू किया गया था 1990 से शुरू किया था, अब तक दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो प्रथम स्टॉक एक्सचेंज जो स्थापित हुआ था वो आपका आंसर बी हो जाएगा 1875 में। 1875 में जो है प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ। सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है ना। नीति, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर 46 नंबर कर, नीति आयोग ने किसकी सहायता से स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को लॉन्च किया था, तो मेटा है ना, क्या लॉन्च किया था, मेटा लॉन्च किया, मेटा नाम है उसका। वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों की संख्या कुल कितना है, तो सदस्य देखो कुल संख्या है 10 है ना, कितना है 10 है, 10 टोटल सदस्य है। वर्तमान में जो ब्रिक्स संगठन सदस्यों की संख्या जो है टोटल क्या है 10 है। यानी क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि भारत का पहला नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए जो है अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया था। करा भारत का पहला नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो अनुसंधान परीक्षण केंद्र आपका उड़ीसा हो जाएगा, है ना, 1 नंबर उड़ीसा 1 नंबर हो जाएगा, यानी उड़ीसा। करा भारत का पहला नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए जो अनुसंधान परीक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया था, उड़ीसा में। करा एक तत्व के असमस्थानिक में क्या हो सकता है, एक तत्व के समस्थानिक में क्या हो सकता है, तो इसमें आंसर क्या है, ए आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर ये हो जाएगा, है ना। करा कि समान रासायनिक तथा भिन्न भौतिक गुण हो सकता है, रासायनिक समान हो सकता है और भौतिक गुण भिन्न हो सकता है, कब, जब समस्थानिक होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, करा एरोसॉल किस प्रकार के कोलाइडी तंत्र है। एरोसॉल जो है किस प्रकार कोलाइडी तंत्र है, तो वायु में परिक्षिप्त गैस
गैस में प्रक्षिप्त द्रव का, गैस में प्रक्षिप्त द्रव का है ना, गैस में प्रक्षिप्त द्रव का है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, गैस में प्रक्षिप्त द्रव का, गैस में प्रक्षिप्त द्रव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मेनियम किसमें प्रदर्शित होता है ना, जेड जी जी संकेतक है जो कि अर्धचालक है, जर्मेनियम क्या अर्धचालक है। अवरक्त अवरक्त प्रकाश में जर्मेनियम किसमें प्रदर्शित होता है, अवरक्त प्रकाश में, अन्य कामन के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर, अवरक्त प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा हाइड्रोजन परमाणु के बोहर कक्षक में एक परिभ्रमण पूरी करने में जो है इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय जो होता है, ये आंसर हो जाएगा 4 डज नॉट इक्वल टू mr²/nh। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। 1952 से शुरू किया गया, कलिंग पुरस्कार जो है 1952 से शुरू किया गया है, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, यानी विज्ञान एंड साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है ना, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, मनोनीत भी वाला हो सकता है, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, तो मनोनीत वो भी शामिल होगा, और चुनाव का आएगा राष्ट्र जो भी शामिल है, दोनों मिल करके जो है ना, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, इतिहास का आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर देगा, यानी फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति फरवरी क्रांति, जनवरी फरवरी, और रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो फरवरी क्रांति से नाम जाना जाता है। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, करा पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व मंडल जो है ये क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फियर में होता है ना, ट्रोपोस्फियर में सबसे निचला परत जो है क्षोभ मंडल होता है ना, ट्रोपोस्फियर होता है ना। और ट्रोपोस्फियर के बाद जो है समताप मंडल आता है, जिसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, और समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आता है, जिसको मेसोस्फियर कहते हैं, और मध्य मंडल के बाद आयन मंडल कहलाता है ना, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, क्राउस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट का समीक्षा करता है कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति कहा जाता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 जो होता है 15 + 7 होता है, 15 केंद्र सरकार होता है, 7 राज्य सरकार का होता है। सरकारी मंत्रालय या विभाग का जांच करता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य होता है। क्वेश्चन देता कभी पूछ लेता है कि प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य होता है, तो 30 गो सदस्य होता है प्राक्कलन में। और प्राक्कलन जो है सरकारी मंत्रालय का जो विभाग होता है उसको जांच करता है, ताकि कोई भ्रष्टाचार ना करे। आगे एक प्रवर समिति होता है, किसी विधेयक पर विचार करके रिपोर्ट योजना, कोई विधेयक है तो उस पर विचार करके रिपोर्ट करना प्रवर समिति के अंतर्गत आता है। एक अशोक के शिलालेख में प्रमुख है ना भाषा है तो प्राकृत है। अशोक के जितना भी शिलालेख है उसमें जो भाषा है प्राकृत भाषा है। कह बौद्ध ग्रंथ यानी 59 क्वेश्चन नंबर जो है, कह बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंथों में से किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है, किस नगर का, तो 59 में हो जाएगा साकल नगर का है ना, साकल। फिर 60 नंबर का क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केला अनुसंधान त्रिची में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अनुसंधान 21 अगस्त 1993 में है, त्रिची में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ, त्रिची में, त्रिची ऑप्शन नंबर 1 है ना, त्रिची ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना का आधारित है।
यह निर्धारित किस वर्ष का यथावत रहेगा? 2026 तक, यानी 26 तक जो है जितना लोकसभा सीट है उतना ही रहेगा, उसके बाद परिसमन होगा तो चेंज होगा। नेक्स्ट करा, भारतीय स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो भारतीय स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो भारतीय स्वामी का जन्म जो हुआ है जो है कुंडग्राम में हुआ, यानी ये आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली इसको बोलते हैं, है ना। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और माँ का नाम था त्रिशला, और इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध 63 नंबर, कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसके आक्रमण किया था? किसने आक्रमण किया था? 63 में यानी क्या हो जाएगा? तो एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। करा फिर सुनिएगा, करा द्वितीय विश्व युद्ध के में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसके आक्रमण किया था? तो एडोल्फ हिटलर, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि दुनिया के गर्म होने पर जो है पृथ्वी, वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया था? पेस मिशन लॉन्च किया गया, यानी सी आंसर हो जाएगा, PSC पेस। अरे दुनिया को गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों की अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा जो है कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो पेस। करा बिहार पुलिस द्वारा आपराधिक पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? बिहार सरकार द्वारा जो है ना 65 नंबर हो जाएगा। करा बिहार पुलिस द्वारा आपराधिक पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया क्या? उसका नाम दिया गया चक्र। उसका नाम क्या दिया गया? चक्र दिया गया। बिहार पुलिस के द्वारा जो है अपराधियों पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो चक्र ऐप लॉन्च किया, चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी, है ना, 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। 1897 में इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। सुभाष चंद्र का जन्म जो हुआ था उड़ीसा कटक में हुआ था, है ना, उड़ीसा कटक में हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म। युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, युवा दिवस मनाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, करे एक लंबा वृक्ष अपने आपसी उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है ना। तो कहाँ संग्रहित कर सकता है? पुराने जाइलम, हार्टवुड, है ना, यानी ये आंसर हो जाएगा पुराने जाइलम, हार्टवुड। नेक्स्ट, मानव सिर में 29 हड्डियाँ होती है। मानव सिर में कितना हड्डी होता है? 29 हड्डी होता है। मानव सिर में कितना हड्डी होता है? 29 हड्डी होता है। इनमें से कौन सा वर्गीकरण किया गया है? तो माथा 29 में से जो है 8 गो होता है माथा में, यानी बी आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा कि 8 गो होता है माथा में और 14 गो चेहरा में और 6 गो होता है कान में, है ना, 6 गो क्या होता है? कान में, और 1 गो होता है कंठी काष्ठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि कौन सा अणु मस्तिष्क के रूप में सही नहीं है? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी करा कि यह बोलने, देखने, सुनने, स्वाद लेने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसे गतिविधियों को नियंत्रित करता है। फिर क्या, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किस में होता है? मानव शरीर में जो है वसा का पाचन जो होता है वो कहाँ होता है?
मानव शरीर में वसा का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है ना। वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, यानी क्या आंसर ए हो जाएगा, छोटी आंत। मानव शरीर में वसा का जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है। अब प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो मुख गुहा में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 71 नंबर कि भारत में कौन सा राज्य जो है मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो मूंगफली उत्पादन में तो ये कॉमन बात है, गुजरात। बहुत क्वेश्चन पूछता है मूंगफली, गुजरात। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 में किया था? भूदान आंदोलन जो है 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। किसने किया था भूदान आंदोलन? तो विनोबा भावे। भूदान आंदोलन जो है किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था 1951 में, यानी 18 अप्रैल 1951 को किया था, है ना, विनोबा भावे भूदान आंदोलन। विसेंट स्मिथ ने भारत की नेपोलियन किसे कहा था? विसेंट स्मिथ जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा था? तो ये कहा था, डी नंबर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा था, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात मिशन 1572 में यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसके निर्माण कराया था? तो किसको निर्माण कराया? बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, यानी कौन हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, बुलंद दरवाजा का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है ना, सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर सही सुमेलित नहीं है ना। डी में करा चंदेरी का युद्ध जो है 1928 में हुआ था, ना कि 30 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1928 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1928 में। बाकी पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और घाघरा का युद्ध 1929 में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो अंग्रेजों का फोर्ट विलियम जो स्थित है 76 में, कहाँ? कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में। और 1990 में, 1990 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1990 में। फिर कह रहा भारत का एकमात्र है, एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? 77 नंबर के बारे में बोल रहा है, 77 के बारे में कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है, यानी लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा मिलान करना है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? तो समानता का अधिकार से, है ना, समानता का अधिकार से है। अनुच्छेद 36 जो है नीति निषेध तत्व से, अनुच्छेद 36 किसे? नीति निषेध तत्व से। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद से है। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? मंत्री परिषद से। अनुच्छेद 368 है ना, संशोधन प्रक्रिया से। अनुच्छेद 368 जो है संशोधन प्रक्रिया से है। तो क्या जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। करा विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? है ना, 79 में हो जाएगा, डी आंसर आपका हो जाएगा। यानी कहाँ रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले के दीवान-ए-आम। करा कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो दिल्ली का लाल किले का, दिल्ली के, यानी डी आंसर हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले का दीवान-ए-आम में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान का छवि है ना? पुराना 20 रुपये के नोट पर, ना कि नया। तो माउंट हैरियट, पुराना 20 रुपये का नोट है, इसका किसका चित्र बना हुआ है? तो माउंट हैरियट का चित्र बना हुआ है। फिर मिलान करना है इडुक्की जो केरल में है ना, इडुक्की जो केरल में है इसका पेरियार नदी पर है। इडुक्की केरल में किस नदी पर है? पेरियार नहीं, यानी इसके आंसर क्या? डी हो जाएगा आंसर, पेरियार नदी पर, है ना, इडुक्की पेरियार नदी पर। फिर करा कि बी माता टीला यूपी और एमपी के मध्य में है, माता टीला, है ना, जो बेतवा नदी पर है। माता टीला किस नदी बनाया गया? बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर, पोचमपाद पेरियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, करा हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था?
तो आपका आंसर सी हो जाएगा, कृष्ण प्रकाश को, कृष्ण प्रकाश को। कह रहा हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 में जो है कृष्ण प्रकाश को किया गया था। कह रहा कौन सा भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है ना। 83 में आपका आंसर हो जाएगा सैफाली वर्मा, यानी ये आंसर हो जाएगा सैफाली वर्मा। कह रहा कौन सा भारतीय महिला जो है क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है, यानी सैफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में, कह रहा बजट 2025-26 में जो है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC के तहत किसान, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलाने वाली शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम कितना सीमा पार किया गया। 84 में आंसर आपका हो जाएगा 5 लाख तक। KCC के अंदर जो है 5 लाख तक ऋण देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, शाखित कहा जाता है, शाखित। न्यूरॉन जैसे संरचना तो उसे शाखित कहते हैं, शाखा के रूप में रहता है ना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज का 3 भाग होता है। बीज का 3 भाग क्या होता है, तो 86 में आपका आंसर जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, है ना। कह रहा बीज पत्र हो गया, मूलांकुर हो गया, परांकुर हो गया। बीज पत्र, मूलांकुर और परांकुर। 87 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिकाओं व्यती अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की स्टिक प्रति को उत्पत्ति समाप्त करता है, यानी 87 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लोनिंग हो जाएगा, है ना, यानी डी आंसर हो जाएगा क्लोनिंग। कह रहा सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है। सबसे छोटी रक्त वाहिका को जो है क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका, यानी डी आंसर हो जाएगा कोशिका। आगे है, कह रहा क्षितिज के निकट सूर्य और चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार एलिप्टिकल क्यों प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है ना। 89 का आपका क्या, अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन कारण, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। करा प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तेल मतलब शोध के लिए जो है कहाँ किया गया था, तो 90 में हो जाएगा डिगबोई असम, है ना, डिगबोई असम में है, डिगबोई असम में 1901 ईस्वी में। कर आगे है, करने में कौन सा राष्ट्रीयकृत पार्क भारत के सर्वप्रथम स्थापित किया गया, है ना, तो कार्बोनेट, जिम कार्बोनेट 1936 में स्थापित किया, भारतीय जिम अनुकानून 1972 के तहत, है ना। कह काली मिट्टी का विस्तार पाया गया है, तो काली मिट्टी का विस्तार, है ना, काली मिट्टी का विस्तार, तो काली मिट्टी का विस्तार जो है यूपी में काली मिट्टी करेला। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है ना, या कपासी मिट्टी कह सकते हैं, रेगुर मिट्टी कह सकते हैं काली मिट्टी को। आगे है, कह रहा यूपी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी में काली मिट्टी को करेला मिट्टी कहा जाता है। यूपी में जो है काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, करेला मिट्टी कहा जाता है। यूपी में काली मिट्टी क्या कहलाता है, करेला मिट्टी। 93, 94, 95, 96, 97 सब मैथ है। तो ये था दरोगा SI का सेट सॉल्यूशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप इसे देखें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला इस तरह अच्छे क्वेश्चन के लिए आपको आसानी से आपके मोबाइल तक पहुंच जाए, है ना। थैंक यू, वेलकम।